यूपी बोर्ड हिंदी का एग्जाम और सिर पर है सिलेबस का पूरा पहाड़। घबराहट तो हो रही होगी है ना, लेकिन चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आज हम एक ऐसा जबरदस्त मास्टर प्लान समझने वाले हैं जिसे अगर अपना लिया तो पास होना तो पक्का है। अब सबसे बड़ा सवाल जो शायद इस वक्त सबके मन में चल रहा है, क्या सच में सिर्फ एक दिन की पढ़ाई से हिंदी का पेपर पास किया जा सकता है? ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना। चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। लेकिन इसका राज घंटों तक रट्टा मारने में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से, एक सही स्ट्रैटेजी से पढ़ने में है। याद रखिए, जब वक्त कम हो तो ताकत से नहीं, तरकीब से काम लिया जाता है। तो चलिए खेल को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये डर निकाल दीजिए कि पेपर बहुत मुश्किल आने वाला है। देखिए, हिंदी का पेपर फेल करने के लिए नहीं बनता, ये तो नंबर देने के लिए बनाया जाता है। तो इसे एक मुश्किल की तरह नहीं, एक पहेली की तरह देखिए जिसे हमें बस सही तरीके से सुलझाना है। तो ये है वो मैदान जहां हमें अपनी स्ट्रैटेजी दिखानी है। पेपर इन 5 हिस्सों में बटा होता है और हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान है इन 5 को एक एक करके सबसे आसान रास्ते से जीतना। अच्छा, अब असली खेल शुरू होता है। हम पढ़ाई की शुरुआत वहां से नहीं करेंगे जो मुश्किल है, बल्कि वहां से करेंगे जहां कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलते हैं। मतलब सबसे पहले वो नंबर अपनी जेब में डालेंगे जिनमें गलती होने का चांस ही ना के बराबर हो। तो लीजिए, ये रहा पहला जैकपॉट, अपठित बोझ। देखिए, इसमें मजा यह है कि जवाब ढूंढना ही नहीं है, वो तो पहले से ही सामने रखा है। बस एक सिंपल सी ट्रिक अपनानी है। सबसे पहले सवाल पढ़ लीजिए, फिर पैसेज में वो खास शब्द ढूंढिए और बस उस लाइन को वैसा का वैसा उठाकर लिख दीजिए। पूरे नंबर पक्के। चलिए अब बात करते हैं हमारे असली गेम चेंजर की, व्याकरण। ये वो हथियार है जो कम से कम टाइम में कंफर्म्ड नंबर दिलाएगा। सही कहूं तो पास होने की जो नींव है वो यहीं से रखी जाएगी। जरा ध्यान से देखिए, ये कोई मामूली स्लाइड नहीं, ये एक तरह की चीट शीट है। व्याकरण के सवाल इन्हीं छोटे छोटे सुरागों पर टिके होते हैं। जैसे अगर कविता में कहीं सा, सी या जैसे दिख गया तो समझ जाइए जवाब उपमा अलंकार है। या फिर समास का मतलब निकालने पर जिसका या जिसकी आया तो जवाब बहुव्रीहि है। ये छोटे छोटे क्लूज आपको सीधे नंबर दिलाएंगे। अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे ज्यादातर लोगों को डर लगता है, यानी गद्य और पद्य। लेकिन मैं कहता हूं, अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास इसके लिए भी एक फिक्स फॉर्मूला है। ये देखिए, जीवन परिचय लिखने का मास्टर फॉर्मूला, चाहे लेखक का हो या कवि का। बस ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। नाम, उनकी 1-2 रचनाएं, भाषा कैसी थी और उनकी खासियत क्या थी। हर पॉइंट पर अगर एक एक लाइन भी लिख दी तो अच्छे नंबर मिलना तय है, भले ही पूरी कहानी ना पता हो। और ये है हमारा जादुई वाक्य। मान लीजिए एग्जाम में किसी कविता का मतलब समझ ही नहीं आ रहा, तो बस इस एक लाइन से अपना जवाब शुरू कर दीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि, और इसके बाद बस उन पंक्तियों को थोड़ा अपनी भाषा में लिख दीजिए। ये ट्रिक हमेशा काम करती है। लीजिए, अब हम आ गए हैं उस सेक्शन पर जो पास होने की गारंटी है। हाँ, आपने सही सुना, गारंटी। मेरा मतलब है लेखन खंड, यानी निबंध और पत्र। ये वो हिस्सा है जहां सिर्फ सही फॉर्मेट बनाकर भी शानदार नंबर खींचे जा सकते हैं। निबंध के लिए बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 टॉपिक हैं ना, विद्यार्थी जीवन, पर्यावरण और राष्ट्रभक्ति, ये सदाबहार हैं। इनके आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। इन पर बस कुछ जरूरी बातें सोचकर जाइए, काम हो जाएगा। लेकिन टॉपिक से भी ज्यादा जरूरी है लिखने का तरीका। बस ये 3 हिस्सों वाला फॉर्मूला याद रखिए। सबसे पहले भूमिका, जिसमें टॉपिक का परिचय हो। फिर मुख्य भाग, जिसमें उसके बारे में विस्तार से बताएं। और आखिर में उपसंहार, जिसमें सारी बातों का निचोड़ हो। एग्जामिनर ज्ञान से ज्यादा प्रेजेंटेशन देखता है। और जहां तक पत्र लिखने की बात है तो इसका एक ही नियम है, फॉर्मेट ही सब कुछ है। अगर पता, तारीख, विषय और आखिर में समापन का तरीका सही है तो बीच के मैटर पर थोड़ा कम ध्यान जाता है। फॉर्मेट सही तो नंबर लगभग पक्के। तो अब हमारे पास सारे हथियार जमा हो चुके हैं। अब वक्त है इन सब को मिलाकर एक फाइनल, एक विनिंग गेम प्लान बनाने का। क्योंकि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या करना है, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि पेपर में पहले क्या करना है और बाद में क्या। तो ये है पेपर सॉल्व करने का गोल्डन ऑर्डर। सबसे पहले व्याकरण कीजिए,
क्योंकि वो कम टाइम में पक्के नंबर देगा। उसके बाद सीधा लेखन पर जाइए ताकि पासिंग मार्क्स की गारंटी हो जाए, और फिर आखिर में आराम से गद्दे और पद्दे के सवाल कीजिए। यही है टाइम मैनेजमेंट का असली सीक्रेट। अरे रुकिए, एक बोनस टिप तो रह ही गई। ये +5 क्या है? ये वो नंबर हैं जो आपको मुफ्त में मिल सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ अपनी साफ सुथरी लिखावट के लिए। तो बस थोड़ा साफ लिखने की कोशिश कीजिए और ये 5 नंबर बोनस में ले जाइए। तो कुल मिला के बात बस इतनी है, अगर इस पूरे प्लान को ठीक से फॉलो किया तो हिंदी के पेपर में फेल होना लगभग नामुमकिन है। ये प्लान सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाने के लिए है। तो अब एक सवाल, इन सारी तरकीबों और फॉर्मूलों को जानने के बाद अब लगता है कि ये परीक्षा ज्ञान की है या फिर रणनीति की? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब सीधा मार्कशीट पर दिखने वाला है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।